हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर शगीला या शजीला, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी करके इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ, ठीक है, और सारी बहुत पॉइंट्स के अंदर आपको बताने वाला हूँ बहुत ईजी करके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कंप्लीट देखें। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले हम मार्फोलॉजी की बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, ग्राम नेगेटिव रोड्स, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट में क्या है, नॉन मोटाइल। नंबर थर्ड में क्या है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन, ठीक है। नंबर फोर्थ में क्या है, डू नॉट प्रोड्यूस H2S एंड गैसेस, ठीक है। और IP कितना होता है, 1 to 3 डेज। तो ये सारी बात होगी बेसिक इसकी मोर्फोलॉजी की। अब हम बात करते हैं इसकी डिजीज़ की। दिस बैक्टीरिया काज शेजिलोन्स विच इज आल्सो नोन एज ए डायसेंट्री, ठीक है। ओनली ह्यूमन डिजीज, ठीक है। ये सिर्फ ह्यूमन्स के अंदर होती है। नो एनिमल रिजर्वर, इनके अंदर एनिमल रिजर्वर नहीं होता है, ठीक है। ये डिजीज़ की बात होगी, सिंपल सी बहुत। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, कि ट्रांसमिट कैसे होती है। थ्रो ओरल फिकल रूट, ठीक है। प्रिंसिपल फैक्टर 4F, ठीक है। या फिंगर्स के थ्रू, अपने उंगलियां जो उनके थ्रू, फ्लाइज मक्खियाँ वगैरह, फूड के थ्रू, या फिसिस या स्टूल के थ्रू, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी मैंने आपको ट्रांसमिशन भी इसकी बता दी कि ये कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या है हमारे पास। अब हम कुछ इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन। सेकेंड नंबर पे पॉइंट पे क्या है, डायरिया कंटेन ब्लड एंड म्यूकस क्रैम्प्स, ठीक है। एब्डोमेन पेन। उसके बाद क्या लिखा है, चिल्स, हेडेक एंड फीवर। तो ये सारे इसके जो है क्लिनिकल फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए बहुत ही इजी करके। मैं इसी तरह आसान आसान करके इजी करके टॉपिक समझाता हूँ। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो मेरी पिछली वीडियो बनाई हुई है सारी MCQ से टेस्ट के बारे में सब मैंने बताया हुआ है, तो आप मेरे कंप्लीट वीडियो देखा करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आगे देखते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। सबसे पहले क्या है, ग्राम स्टेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, नॉन स्पोरिंग नॉन कैप्सुलेटेड पिंक रोड्स, ठीक है। ये इसकी ग्राम स्टेनिंग के अंदर शो होता है। फिर क्या है, मकन की। इसके अंदर क्या है, स्मॉल अबाउट 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, कलरलेस कॉलोनीज आर सीन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कलरलेस कॉलोनी किसके अंदर सीन होती है, और पिंक रोड्स किस स्टेनिंग के अंदर शो होती है, ग्राम स्टेनिंग के अंदर ये, ठीक है। नंबर थर्ड में क्या है, स्टूल DR एंड कल्चर। स्टूल DR कल्चर के अंदर क्या है, स्टैंड विथ सिमिथाइल ब्लू, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके हमने लेब डायग्नोसिस बहुत ही इजी करके पढ़ ली। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है इसके अंदर। अब क्या है, ट्रिपल शुगर आयंस। इसके अंदर क्या है, TSI या ट्रिपल शुगर आयंस को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं TSI, इन विच देयर इज अ नो गैस बबल एंड नो H2S इज प्रोड्यूस। ये भी आपको याद रखना है कि TSI के अंदर ना कोई गैस प्रोड्यूस होती है, ना बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, ना H2S प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आपको याद रखनी है। फिर क्या है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। अब देखते हैं इसके अंदर रिएक्शन ऑफ शिगिला क्या है, लैक्टोज नेगेटिव होगा, H2S नेगेटिव, यूरियस नेगेटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, सिट्रेट नेगेटिव, LDC नेगेटिव। ये सारे आपको रिएक्शंस याद रखने के, ये सारे इसके अंदर नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं कुछ इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस रिप्लेसमेंट, ठीक है। नो वैक्सीन, ये MCQs में पूछा जा सकता है, इसकी वैक्सीन है या नहीं है, नहीं, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है अभी तक मौजूद। फिर क्या है, सीवियर केसेस इन ड्रग्स ऑफ चॉइस। अगर केस ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ड्रग्स वगैरह, मेडिकेशन, ड्रग्स में मेडिकेशन को भी बोलते हैं, दवाई वगैरह दे देते हैं आराम से, ठीक है। फिर क्या है, इज़ देयर इज़ एनी ईजी वे टू प्रिवेंट दिस डिजीज़। ऐसा कोई तरीका है आसान सा जो हम इस डिजीज़ से बच सके, तो हाँ, उसका कुछ तरीका भी है। यस, जस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि ये ओरल फीकल रूट से हमारे अंदर आती है, मतलब हमारे माउथ से आता है, तो उस वजह से हमें वाटर के अंदर हो सकता है, तो हमें वाटर जो है क्लीन पीना चाहिए, साफ़ सुथरा, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर टू वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग और ईटिंग फूड। हम जो भी बाहर से खाना खाते हैं या घर के अंदर भी कोई खाना खाते हैं, तो हमें अपने हाथ जो है अच्छी तरह धोने चाहिए, क्योंकि ये फीसिस से पास हो सकता है, ठीक है। फ्लाइज मक्खियाँ वगैरह वो खाने के ऊपर बैठ सकती है, हमें तो नहीं पता कि मक्खी के अंदर कौन सा जरासीम है, क्या है क्या नहीं है, तो हमें उन सब चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। और यही सारा बात थी किसकी, शजीला की या शगीला की। आप सब देख सकते हैं मेरी वीडियो में, मैंने बहुत ही ईजी करके आपको समझाया है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आप सबका शुक्रिया फिर भी मेरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है।